चलिए, बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ये कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुझे सभा को हमारे पूर्व 4 साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री विजेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश के संबल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री विजेंद्र पाल सिंह 3 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री विजेंद्र पाल सिंह जी का निधन 25 नवंबर 2022 को 74 वर्ष की आयु में मुरादाबाद में हुआ। श्री आनंद रत्न मौर्य उत्तर प्रदेश के चंदौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मौर्य ने विदेशी मामलों संबंधी समिति। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इससे ठीक पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पे विपक्षी खेमा एकजुट दिखाई दिया। लेकिन आज ये देखना होगा कि जब ये कार्यवाही, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और जिसमें यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, 3 तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फिलहाल क्योंकि शुरुआत हुई है इस कार्रवाई की, तो जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, जैसा कि नियम रहता है, उस नियम के साथ ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है। जो दिवंगत नेता हैं उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है और विपक्ष का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। संसद के बाहर भी, आज सदन के अंदर भी वही चीजें, वही तपिश दिखाई देगी जो ठीक बाहर दिखाई दे रही है। और वो इस दूसरी तस्वीर, जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि संसद में विरोध मार्च, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष आज किस तरीके से आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा किस तरीके से अंदर जब ये कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो विपक्षी खेमा एकजुटता यहाँ पे किस तरीके से दिखाता है। और ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब यहाँ पे पक्ष किस तरीके से रखा जाएगा। सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, काफी लंबे समय से कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इस पर विपक्षियों का एस्पर्शंस कास्ट किए, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उसके लिए भी मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और उन्होंने अध्यक्ष पर के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसके लिए अध्यक्ष से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं भारत का जो पार्लियामेंट है ये बहुत साउंड प्रिंसिपल्स पे चलता है। ये भारत के पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम विदेशी धरती पर करना बंद करें और पार्लियामेंट में भाग लें। पार्लियामेंट में डिसरप्शन बंद करके डिबेट और डायलॉग में से काम करें। और अगर कोई विषय उठाना है तो पार्लियामेंट के सदन में उठाएं, बजाय। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रश्नकाल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। आप सुन रहे थे राजनाथ सिंह को, उनका साफ तौर से कहना कि राहुल गांधी को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं, हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की यहाँ पे कोशिश की गई। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी भी इस वक्त काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, विपक्षियों का साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। मैं आपसे आग्रह करता हूं सब अपनी अपनी आप विराजें।
लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई और जैसा कि पहले ही अंदाजा था कि ये कार्रवाई काफी ज्यादा हंगामेदार, सदन में आज काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिलेगा और वही तस्वीरें ठीक देखने को मिल रही है। विपक्षी यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे हैं और साफ तौर से जो सदन के बाहर हमने देखा वही गहमागहमी अंदर भी देखने को मिल रही है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सर। हमारे कर्नाटक में तो विश्वगुरु बसवण्णा ने ये अनुभव मंडपम क्रिएट किया था, जो बार बार प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where are the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐसे भी मैं कह सकता हूं, सदस्य मोदी जी का इस देश में हुआ है, सदन की कार्रवाई चलने दें। वो जो इलेक्टेड है, ये सब लोग जो थे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जो देश में आके नारेबाजी करना उचित नहीं है। हमारे इसमें आप जाइए, इलेक्टेड प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। क्रिटिसिज्म हुआ है, सदन आपका है। 75 इयर्स के देश के इस इतिहास में लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। और सरकार का क्रिटिसिज्म दुनिया के संसद सदस्य हम वो क्रिटिसिज्म स्वीकार और करते दुनिया हैं, के अध्यक्ष लेकिन बाहर मानते हैं जाके जो व्यक्ति भारत पूरा का डेमोक्रेसी का हड़प करने का सशक्त कोशिश मजबूत किया है। था, वो आपको व्यक्ति बाहर बोलने जाके की आजादी है। ऐसे बोलते हैं। आप एक सीट कंडेम पे करना जाइए, ही चाहिए। मैं बोलने राहुल की आपको गांधी को इजाजत माफी दूंगा। मांगना चाहिए, ये आप मेरा सीट पे डिमांड है जाइए। सर। हाउस में सीट पूरा पे जाइए, कंडेम मैं करना बोलने की चाहिए। इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है। देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई यहीं पर स्थगित हो गई है। राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। राजनाथ सिंह ने एक तरफ कहा विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है, ये भी राजनाथ सिंह ने कहा, लेकिन आपको बता दें विपक्ष है ये कार्रवाई नहीं होने दे रहा था और आखिरकार इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया गया थोड़ी देर के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, राहुल के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पे मांग लगातार की जा रही है। एक तरफ यहाँ पे जो विपक्षी खेमा है वो एकजुट दिखाई दे रहा था, तो बीजेपी भी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर दिखाई दे रही थी और बीजेपी का साफ तौर से ये कहना था कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। राजनाथ सिंह जब ये पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पे लगातार की जा रही है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिसका यहाँ पे कहीं ना कहीं अंदाजा था आखिरकार वही हुआ।
हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हो गई। बात का जिक्र मैं और आप अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आज एग्रेसिव मूड में रहने वाली है और आपने देखा लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कमान संभाल ली और उन्होंने कहा कि विदेश की धरती पर जिस तरह राहुल गांधी ने बयान दिया है वो देश का अपमान है और राहुल गांधी माफी मांगे। ये कहना था कि विपक्ष उत्तेजित हो गया और उसके बाद आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी उस फ्रंट पे आए और उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी को अपनी गरिमा, संसद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था और जो उन्होंने नहीं रखा और राहुल गांधी सदन में आए और अपना वक्तव्य दें और माफी मांगे। इस वक्त राहुल गांधी सदन में नहीं है, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर काफी एग्रेसिव मूड में है। विपक्ष जब हमलावर होगा तब हमलावर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह बताने की कोशिश साफ तौर पर की है कि किस तरह अगर विदेश की धरती पर कोई टिप्पणी होती है सरकार और संसद या फिर भारतीय एजेंसियों के खिलाफ तो वो एकजुट होकर विपक्ष को उसमें आड़े हाथों ले सकता है और कोशिश यही रही। क्योंकि आपने देखा सरकार के 2 बड़े मंत्री, राजनाथ सिंह बहुत बड़े मंत्री माने जाते हैं, रक्षा मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बाद उनका कद है कैबिनेट में, उनके तरफ से इस बयान को इतनी संजीदगी से लिया गया था, राहुल गांधी के बयान को, जिसकी उन्होंने निंदा, न सिर्फ निंदा की बल्कि उन्होंने कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इसका मोर्चा संभाला और उन्होंने भी अटैक किया। उसके पहले आप सुन रहे थे पीयूष गोयल, जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन है, उन्होंने भी अटैक किया। अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी अटैक किया राहुल गांधी पर। गिरिराज सिंह, उन्होंने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की है। तो कुल मिलाकर करिश्मा आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ से कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह इस चीज का उल्लेख किया था अपने भाषण में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैकिंग मोड में है। अब कांग्रेस को और विपक्ष को इस विषय पर अपनी सफाई देनी है क्योंकि राहुल गांधी अभी सदन में मौजूद हैं ही नहीं। ठीक है, आप बने रहिए, लेकिन राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा आक्रामक बीजेपी दिखाई दे रही है। गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।